ये बता रहा है कि ये उसके लिए रोर है जो इस इलाके के शेर है। चलिए, और साथ ही साथ यानी कि मजलिस, मजलिस का मतलब है इतिहाद, और इतिहाद दिखाते हुए हमारे इतिहादी भाई और हमारे गोवंडी से जितने जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 141 के, हमारे संबोधि कांबळे साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे वार्ड नंबर 140 के विजय उबाले सर दोनों यहाँ पर मौजूद है। तो मैं संबोधि कांबळे जी, जिनको मैं यहाँ पर आमंत्रण देना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा, तो यहाँ पर आएंगे और अपने चंद जो जाहिरात है वो ज़रूर हमारे अवाम के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। चलिए, शेयर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे सब सीनियर लीडर्स, काजी साहब, राजू भाई, 143 के कैंडिडेट शबाना फारूक काजी, और मैंने जिनके साथ काम किया था 2012 से 17 में, खैरुन्निसा अकबर हुसैन मैडम, मानकुर शिवाजीनगर के माजी तालुका अध्यक्ष फैजल भाई, मेरे सहकारी कैंडिडेट वार्ड नंबर 140 के विजय उबाली सर, और उपस्थित सभी को सप्रेम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। चीता कैंप में मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी वीक है, लेकिन फिर भी मराठी में बात करने के बावजूद कल हमारे सदर असुद्दीन ओवैसी सर, इन्होंने मुझे अच्छी बात किए करके एक दो शब्दों में अच्छे से तारीफ किए थे, थोड़ा सा सीना और चौड़ा हो गया। हमारे इलेक्शंस है बीएमसी के, बीएमसी यानी महानगर पालिका, चुनाव लड़े जाने चाहिए जो महानगर पालिका के अंडर आने वाले कामों पे। हमें बताया जा रहा है कि देश महासत्ता की ओर जा रहा है, 21वीं सदी क्रॉस करके जागतिक महासत्ता बन रहा है। हम लोग अमेरिका से कंपटीशन कर रहे, बराबर बोला जा रहा है, वैसा 56 इंच की छाती में वैसा बोला जा रहा है। लेकिन आज भी चीता कैंप रहने दो, मानकुर महाराष्ट्र नगर रहने दो, बैंगनवाड़ी रहने दो, शिवाजी नगर रहने दो, हमारे यहाँ के गटर, नाली, कचरा, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग महासत्ता कैसे बनेंगे? सिर्फ टीवी पे बनेंगे, बड़े बड़े स्टेज पे मीडिया के द्वारे जो भाषण होते हैं उसमें ही हम महासत्ता बनेंगे। ज़्यादातर इस सब स्लम में हम भाई लोग, इन्हीं की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। स्लम का जो वीक पॉइंट है या स्लम को जो ज़रूरत है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मी असं म्हणेन की सर्वसामान्यपणे या ठिकाणी राहणारा एक तर मुस्लिम समाज बांधव असतो किंवा दलित बौद्ध समाज असतो, आणि हा समाज किंवा ही लोक यांच्या ज्या उणिवा आहेत, क्योंकि इनकी जो कमजोरियां है इसके बारे में बात करते तो इनको नहीं चलता है। आणि हे सर्व करत असताना येणारं महापालिकेचं इलेक्शन आपण सर्व MIM पार्टीच्या वतीने 10 कैंडिडेट इथे आहेत, और ये 10 के 10 कैंडिडेट ग्रेजुएट है। हम लोग डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हमारे सदर ओवैसी साहब, इन्होंने 10 के 10 कैंडिडेट वेल एजुकेटेड चुन के दिए हैं, क्योंकि हमारी जो बात महानगर पालिका में रखनी है, ये रखने के लिए हमारे पास जिम्मेदार वेल एजुकेटेड, क्योंकि उसको कानून की मालूमात होनी चाहिए, उसको कानून का नॉलेज रहना चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट असुद्दीन ओवैसी सर ने
महापालिका में भेजने की सोची है। और इसीलिए हम सब 10 के 10 कैंडिडेट यहाँ आपके सामने खड़े हैं। यहाँ चीता कैंप में सिर्फ चीता कैंप नहीं आता है तो महाराष्ट्र नगर भी आता है। सेकेंड टर्म यहाँ पे खासदार शिवसेना के हैं, जहाँ की सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक हो चुके हैं, लेकिन वो कठपुतली थे, खुद के दिल से नहीं चलते थे। वो काम करने के लिए भी उनको ऊपर से ऑर्डर मिलता था जब भी वो काम करते थे, लेकिन काम करने के लिए एमआईएम पार्टी के लिए किसी ऊपर की जरूरत नहीं है। आप काम करो, शाबाशी अपने आप मिलती जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोगों ने मैं खुद प्रभाग समिति में था 2012 से 17 में। हमारे साथ मैडम थी खैरुनिसा मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था। और उसी तरीके से आगे भी हमारे ये दोनों कैंडिडेट यहाँ पे काम करेगी। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों कैंडिडेट के साथ में आपके कई अगर रिलेटिव्स मानकुर शिवाजी नगर में भी रहेंगे तो उनको भी बोलना कि सिर्फ पतंग चलनी चाहिए। 16 तारीख को ट्रॉम्बे में, चीता कैंप में और मानकुर शिवाजी नगर में मुंबई में एंट्री वासी खाड़ी क्रॉस किए कि सिर्फ पतंग 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 ही दिखनी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मीम, जय महाराष्ट्र। 45 की खैरुनिसा अकबर हुसैन साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज माइक इज योर नाउ। चलिए कोई बात नहीं। और हमारे बीच मौजूद जिन्होंने मजलिस को काफी ताकत देने का काम किया, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, एमएलए फ्रॉम मलकापेट। मैं हमारे मोहतरम से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हर दिल की धड़कन, और उम्मीदवारा जनाब शबाना फ़ारूक क़ाज़ी साहब, खैरुनिसा अकबर साहब, दोस्तों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 15 तारीख को इंतखाबात है, बल्दी इंतखाबात है। तमाम पार्टियों ने आपके दरमियान में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और हर कोई ये कहता है कि मेरे उम्मीदवार को वोट दो, मेरा उम्मीदवार अच्छा है। आपको ये देखना है कि आज हिंदुस्तान किस मोड़ के ऊपर ये लोग हिंदुस्तान को, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, किस तरीके से हिंदुस्तान को किस मोड़ पे लेकर जा रहे हैं। आज हम और आप इस हालात से लड़ रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपको और हमको सोचना होगा। आज हमारी आवाज़ उठाने के लिए हिंदुस्तान भर के अंदर कोई नहीं है। अगर ऐवान पार्लियामेंट में कोई आपकी और हमारी आवाज़ बनकर गूंजती है तो वो आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी के मोहताज ना रहें। आपकी अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आपने देखा कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 उम्मीदवार, 5 एमएलए वहाँ से जीते थे, जिसमें से 4 छोड़कर भाग गए। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पार्टी अपने जितने सीट थी वापस नहीं लेकर आ सकी, सिवाय आपकी जमात मजलिस के पूरे 5 के 5 एमएलए फिर मजलिस ने वहाँ पर जीता। आप देखते हैं मुंबई बीएमसी इलेक्शन के अंदर भी पिछले वक्त जिसको मजलिस ने, आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया था, वो लोग मजलिस छोड़कर भाग गए। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे चीता कैंप की आवाम के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से बिहार की आवाम ने बता दिया कि वो मजलिस के साथ है, यहाँ चीता कैंप की आवाम भी मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाब करेगी।
मैं आपके दरमियान में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहूँगा कि आपकी आवाज़ दिल्ली में है, ऐवान पार्लियामेंट में है, अकबरुद्दीन अवैसी की शक्ल में है, ऐवान असेंबली में है। आज ज़रूरत है कि गली के लेवल के ऊपर हमारी आवाज़ हो। दिल्ली में तो हमारी आवाज़ है, हर गली में हमारी आवाज़ हो। आने वाले दौर हमारे को, दलितों को, मुसलमानों को, तमाम अक़लियतों को सताया जा रहा है। SIR कराएंगे, CAA NRC कराएंगे, किसी ना किसी तरीके से हमको सताने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरे भाइयों से और बहनों से यही कहूँगा कि मजलिस आपकी जमात है। आपके लिए हर महाज के ऊपर आवाज़ उठाने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो 15 तारीख के रोज़ निकल कर अपना एक एक वोट पतंग के निशान को देकर मजलिस को कामयाब कराइए। तमाम उम्मीदवारों को BMC के जितने हैं कामयाब कराइए और अपनी ताकत हर महाज के ऊपर बढ़ाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।